तो हेलो, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ। दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त आई है और ये कंपनी जो है एक लिमिटेड कंपनी है। जो भी कंपनी लिमिटेड को होता है वो बहुत ही अच्छा कंपनी होता है, ठीक है। तो ये भी जो वैकेंसी निकल के आई है ये आपका एक्सपीरियंस बंदों के लिए है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसमें अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज़ इस वीडियो से देख के आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये ओनली फॉर एक्सपीरियंस वालों के लिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक स्टील प्लांट का वैकेंसी है और स्टील प्लांट में आपका जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत ही इजी है। बस आपको वैकेंसी के बारे में अनुभव होना चाहिए, पता होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। और सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई है। आपका अलग अलग पोस्ट इसमें दिया गया है। तो आपका कौन सा पोस्ट है, पोस्ट का आप देख के उस हिसाब से आप जो है इस प्लांट में विजिट करेंगे। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है। कंपनी नाम है JSW स्टील प्लांट, ठीक है। तो ये जो का पेंट वगैरह बनाता है और स्टील भी बनाता है ये कंपनी, ठीक है। ग्रुप इसमें जो है प्लांट में एक ग्रुप है इसका, GBS इसका ग्रुप है, ठीक है। तो ये और स्टील, ये आपका JSW स्टील प्लांट का ये वैकेंसी निकल निकल के आया है सामने। और इसका जो जॉब लोकेशन दोस्तों होने वाला है, जॉब लोकेशन आपका है डोलवी, महाराष्ट्र। ये थोड़ा दूर है। तो आप लोग अगर महाराष्ट्र के आसपास के कोई हो या फिर हमारे बिहार, झारखंड, बंगाल, यहाँ से भी अगर कोई हो, अगर महाराष्ट्र में काम करना चाहता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों बात करने वाले हैं कंपनी का नाम JSW स्टील लिमिटेड। कंपनी का नाम तो मैं आपको शुरू से ही बता दिया। उसके बाद इसका जो इंटरव्यू होने वाला है ये टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला है। ये आपको फोन द्वारा आपका जो है वीडियो कॉलिंग द्वारा आपका ये इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह और सारा आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसके बाद आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन करना है और वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग वहाँ पे आसानी से हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे इस चैनल में कोई अगर नया हो, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन सारे प्लांट का जितना भी एडवर्टाइजमेंट आता है और जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो आते हैं कंपनी का, तो सारे चीज में है। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके जाके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे आप रहोगे तो हमेशा हर एक चीज का आपको अपडेट मिलता रहेगा और आप वहां से हमें मैसेज भी कर सकते हैं कोई चीज़ का अगर परेशानी हो तो, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे ज्वाइनिंग के लिए, तो मैं सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार आपको रूबरू कराता हूँ। तो इसमें जो है मेनली जो है आपको सबसे पहले आपका एक अपडेट रिज्यूम होना चाहिए। और रिज्यूम भी जो प्रोफेशनल तरीके से मैंने अच्छा रिज्यूम एक बनाना चाहिए आपको, जो आपको रिज्यूम देख के सिलेक्शन हो जाए। तो रिज्यूम अगर आपको बनाना नहीं आता हो तो आप यूट्यूब में किसी का वीडियो देख लीजिए, रिज्यूम एक अच्छा प्रोफेशनल तरीके से बनाने का तरीका आप देख लीजिए। उस हिसाब से आपको उसका फॉर्मेट देख के आप रिज्यूम एक बना लीजिए अच्छा सा। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए आपका अनिवार्य, और आपका जो क्वालिफिकेशन का जितना भी सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। और इस कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा आपका जो है क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारा डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो पहले हम आपका सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में खाली बोल देते हैं। तो ये आपका एजुकेशन जितना भी क्वालिफिकेशन का आपका डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो सारे जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमने बोला अभी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही साथ में लेके जाना पड़ेगा। और आपका सैलरी स्लिप, करंट जो सैलरी स्लिप जहाँ पे काम कर रहे हो उस सैलरी स्लिप आपका होना जरूरी है। और कहीं जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ का आपको रिजाइन लेटर भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मोस्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसका जितना भी पोस्ट है, सारे पोस्ट का कौन कौन सा वैकेंसी निकल कर आया है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सारे डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो सबसे हेडिंग में दिया हुआ है JSW, जो कि जिंदाल स्टील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा कंपनी है। और जिंदल स्टील, इसका जो लोकेशन दिया हुआ है, देखिए जॉब लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है JSW स्टील लिमिटेड, डॉल्वी प्लांट, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अगर कोई है तो इस प्लांट को ज़रूर जानता होगा। तो वहाँ पे आपका सारा जॉब का जो लोकेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छा से देख सकते हैं। और उसका नीचे इंटरव्यू डेट, जो इंटरव्यू मोड जो लिखा हुआ है, जैसे इंटरव्यू एक ऑफलाइन ऑनलाइन भी होता है, तो ये ऑनलाइन टाइप से होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा वीडियो कॉलिंग द्वारा, ठीक है।
उसके बाद आपका इंडस्ट्री, इसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है और क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री जो है स्टील है, कन्वेयर है और मैकेनिकल और मेंटेनेंस का काम होता है। तो अगर आप इस सारे अगर रिलेटेड अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें जो है एलिजिबल हो काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में आगे आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट है और उस पोस्ट का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस मिनिमम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं आपका ओपन पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो जो पोस्ट है इस सारे पोस्ट का यहाँ पे कितना वैकेंसी है और इसका जो है कितना मिनिमम एक्सपीरियंस और आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फिटर का पोस्ट यहाँ पर 20 गो निकला हुआ है, 20 गो फिटर चाहिए। इसका मिनिमम फिटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल होना चाहिए। उसके बाद जो है इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे 8 पास, ठीक है, होना चाहिए। तो 8 पास और ITI होना चाहिए और 5 साल से 10 साल के बीच में इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में जैसे रिगर का जो पोस्ट है 10 गो रिगर का पोस्ट निकला हुआ है। तो रिगर का पोस्ट जो है यहाँ पे आपको उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 8 पास होना चाहिए और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसका नीचे दोस्तों फिर से आता है कन्वेयर ऑपरेटर, जो यहाँ 20 को पोस्ट निकला हुआ है, उसका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है ITI 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका ITI 10th पास वाला का 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 12वीं पास का 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8वीं पास के लिए 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे हाइड्रोलिक फिटर जो है यहाँ 10 गो उसका पोजीशन निकला हुआ है पोस्ट। ठीक है, ITI फिटर जो है 3 साल उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 8वीं पास के लिए 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे MWF, उसका जो है पोस्ट यहाँ पे 20 गो निकला हुआ है और उसका क्वालिफिकेशन ITI फिटर और 10th पास होना चाहिए और इसका एक्सपीरियंस जो है 3 साल और 3 साल, अगर आप ITI फिटर हो तो 3 साल होना चाहिए और अगर 8वीं पास हो तो 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या जो है वहाँ पे आपका ज़रूरी है, वो सब सारे डिटेल्स के बारे में आगे मैं दिखाता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है सबसे पहले लिखा हुआ आधार कार्ड और अपडेट रिज्यूम या बायोडाटा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और लेटेस्ट पेमेंट स्लिप आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो मेल ID लिखा हुआ है यहाँ पे आपको जो है अपना जो रिज्यूम अच्छा खासा जो अपडेट है वो आपको इसमें इस रिज्यूम को इस आपका ईमेल पे सेंड करना है। उसके बाद उधर से आपका जो है इंटरव्यू के लिए ईमेल पे रिप्लाई आएगा, वहाँ से आपको इंटरव्यू का डेट वगैरह सारा दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आप वहाँ से इंटरव्यू का डेट में इंटरव्यू आपको कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग द्वारा आपको लिया जाएगा, उस हिसाब से आपको जो है इंटरव्यू देना है। दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ सैलरी जो है, जो भी आपका सैलरी अभी करंट सैलरी होगा उसका 5 से 10% इसका इंक्रीज होकर मिलेगा और कंपनी से रहने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये सारे फैसिलिटी वहाँ से आपको मिलेगा।